तो मैं करूँगा, अच्छे से करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही है। और अभी लास्ट में जो है मेरे शूज़ नहीं आ रहे हैं, तो एट दी एंड बीवी यहीं पैकिंग करती हैं अच्छे से। बोलो मैं भी आऊंगा, बोलो मैं भी आता हूँ, पीछे मैं भी आता हूँ, जल्दी आता हूँ। आ जाना तुम भी बाद में, जिस दिन मेरा शूट खत्म होगा उस दिन आ जाऊंगी। उस दिन आ जाओ। तो ओहो अल्लाह हाफिज। क्या कर रहा है? हाँ, सो के उठाया अभी ना। भोपाल आ गया, उठो 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 उठो, पुरानी याद है। तो अभी मैं पहली बार जो है माइक यूज़ कर रहा हूँ कि तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना। तो हमने सोचा कि हम चल ही लेते हैं। तो और ये भी बेचारा सोया था, इसकी भी आंख इसी वक्त खुल गई। रुहान चले तो हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक इन और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। पीछे करो, नाइस, गिव मी हाई फाइव। तो हम आ गए हैं अपने रूम में और हम फ्रेश हो गए, हमने चेंज वेंज कर लिया है। टोपी नहीं पहन लिया आपने, ये भी अच्छा। कौन सा ले, ये की है, एक ये ले। ऐसे ऐसे इसकी साइज के नहीं होंगे। घर वाला हाथी यहाँ भी है, ठीक है। गिव मी हाई फाइव, आपके लिए शॉपिंग की। मैं वो गुलाब जामुन वाली दुकान ढूंढ रही हूँ जहाँ हमने हाँ अच्छा सॉरी यार, पापा क्या पूछ रहे हैं? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। खान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की तबीयत कैसी है, सबा ठीक हुई है कि नहीं हुई, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, ये नहीं कि जहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर बोलना शुरू कर दें, तो इससे गुरेज करें। अब जैसे दीपिका का ब्रांड लॉन्च हो चुका है लेबल DKI, इस पर भी लोगों ने बहुत गलत कमेंट करने शुरू कर दिए। दीपिका जो है एंजाइटी का शिकार हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो रो रही होती है। तो शुएब ने कहा सब अच्छा है, जो लगे हैं उनको लगे रहने दो, बोलने दो, तुम बस ठीक रहो, नॉर्मल रहो, खुश रहो, सब ठीक चल रहा है। इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि आप लोग कितनी बैड कमेंट कर रहे हैं, कितनी दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना दूसरों का सुकून ख़राब कर रहे हैं, कितनी बिलावजह की तनकीद कर रहे हैं। तो इसलिए ख़ुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर कोई हमें तकलीफ़ देगा, हमें दुख देगा, हम पर तनकीद करेगा, हमें बुरा भला कहेगा, तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। सबा की तबीयत बुखार ज़ुकाम नज़ला था, प्रेग्नेंट नहीं है। कोई ये सोच रहा हो कि सबा प्रेग्नेंट है, चल भी रहा है सोशल मीडिया पर थंबनेल नज़र आ रहे हैं कि सबा प्रेग्नेंट है, सबा प्रेग्नेंट नहीं है। उसको मौसमी बुखार ज़ुकाम नज़ला, जैसे हम अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि सबा को बुखार है, ज़ुकाम है, नज़ला है, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं है, बस हल्का फुल्का मौसमी तब्दीली की वजह से वो बीमार है, तो जल्द ठीक हो जाएगी। बस जब ये होता है नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है तो आपका कुछ करने को मन नहीं करता, तबीयत बोझल बोझल सी रहती है, सर भारी होता है। तो बस ये सब चीज़ें सबा के साथ चल रही हैं। उसका घर रेनोवेट हो रहा है, घर की रेनोवेशन शुरू हो चुकी है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, किचन बड़ा कर रही है, हॉल बड़ा कर रही है, मतलब टीवी लाउंज, वहाँ पर डाइनिंग की भी जगह बनाई जा रही है, कमरे कम किए जा रहे हैं, नमाज रूम भी सेट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। 3 बाथ थे तो अभी 2 बाथ किए जा रहे हैं कि 3 तो यूज़ नहीं होते, 2 यूज़ होते हैं, तो बस 2 बाथ रखे जा रहे हैं। थोड़ा एरिया जो है वो बड़ा किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं सबा की जो रेनोवेशन घर की होगी वो कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एक कमरा उन्होंने जो बनाया था वो बहुत प्यारा था। उसी तरीके से दूसरा
पूरा घर जो है वो भी रेनोवेट करना चाह रही हैं, वेल फर्निश्ड करना चाह रही हैं। तो देखते हैं, जब नई चीज़ें आएंगी आपसे डिस्कस भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं रूहान, दीपिका और शुएब की। जैसे कि आप सबको पता है, दीपिका का ब्रांड लॉन्च हो चुका है, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए कलर आ रहे हैं। दीपिका ने भी डिटेल अपने लास्ट वीलॉग में शेयर की थी कि ये मेरे डिज़ाइन है और ये आउटफिट है, इसमें आपको ये डिज़ाइन जो है और ये कलर अवेलेबल होंगे। तो आप लोग जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपिका के कपड़े पहने और उसको खुश करने की कोशिश करें, ताकि उसको पता चले कि मेरे जो प्यार करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, जो कि तनकीद करने वाले हैं वो कम हैं। जैसे कि दीपिका हमेशा कहती हैं कि अगर 10% लोग मुझे तनकीद करते हैं, बातें करते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो 90% हैं वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो उन्हीं से मेरी हिम्मत जो है वो बनती है और बढ़ती है। आज हम बात कर लेते हैं दीपिका और शुएब। दीपिका और शुएब पहुंच चुके हैं शिमला। जैसे कि शुएब ने पहले बताया था अक्टूबर स्टार्टिंग में कि मैंने इस महीने के आखिर में जाना है शिमला, मेरा वहां पर गाना शूट होगा, शूटिंग है, तो मैं गाना शूट करने के लिए शिमला जाऊंगा। तो शुएब ने जो लास्ट वीलॉग शेयर किया वो यही किया कि वो शिमला जा रहे हैं। शिमला कैसे गए इस पर बात करेंगे, दीपिका कैसे गई इस पर भी बात करेंगे, और क्यों गई ये भी बात करेंगे। रूहान के साथ दीपिका का पहला ट्रैवल था, वो कैसा रहा। शुएब का पहला ट्रैवल था रूहान और दीपिका के बगैर, उनका कैसा रहा, एंजॉय किया या मिस किया, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुएब का जो लास्ट वीलॉग आया वो ये आया कि शुएब शिमला जा रहे हैं। शिमला जाने से पहले उन्होंने तैयारी की। उनका था कि इस बार जो है मैं खुद अपना बैग पैक कर लूँगा, अपने सामान की पैकिंग करूँगा, लेकिन वो सामान पैक करने में फ़ेल हो गए। उन्होंने अपने कपड़े तो रख लिए जैसे वीडियो हमने शेयर की, लेकिन जूते नहीं आ रहे थे। तो फिर दीपिका ने पूरी पैकिंग की और उसके बाद जूते शिफ्ट किए और फिट किए। शुएब ने कहा मैं जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लूँ, लेकिन बीवी के बगैर आपका कोई काम नहीं होता, आपकी पैकिंग नहीं होती। बीवी ने पैकिंग की है तो मेरा सारा सामान आ गया। फिर शुएब जो कि डाइटिंग पर हैं, वो बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खाते। तो दीपिका ने चिकन और बहुत सारी चीज़ें बना कर दी हेल्दी वाली, ताकि वो ट्रेन में सफ़र करें और खा सकें। शुएब ने ट्रेन के लिए दीपिका से खाना बनवाया। दीपिका ने 3-4 किस्म के खाने, रोटी, हर चीज़ बनाकर पैक करके दे दी कि ये ले, आप ले जाएं साथ और वहाँ पर खाना। शुएब गए हैं बाय ट्रेन, शुएब बाय रोड गए हैं, बाय ट्रेन गए हैं, फ़्लाइट के ज़रिए वो नहीं गए, वो बाय ट्रेन गए हैं। और कैसा सफ़र रहा। जाने से पहले उन्होंने रूहान को कहा कि मैं जा रहा हूँ, आज पहली बार मैं रूहान और तुम्हारे बगैर जा रहा हूँ। तो दीपिका ने कहा कोई बात नहीं, आप जाएं। तो रूहान को कहा कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय कर दो। तो रूहान ने बाय बाय किया। रूहान खेल भी रहा था, काफ़ी एंजॉय कर रहा था, सो के उठा था लेकिन एंजॉय कर रहा था। फिर शुएब ने कहा कि जैसे ही मेरी शूटिंग ख़त्म होगी, आखिरी दिन तुम और रूहान आ जाना, शिमला घूमेंगे, 1-2 दिन शिमला में गुजारेंगे, अपनी यादें पुरानी जो है उसको ताज़ा करेंगे, तो आ जाना। तो दीपिका ने कहा चलो मैं आ जाऊँगी। फिर उसके बाद शुएब ने दीपिका को जाने से पहले कहा कि सब अच्छा है, पीछे से टेंशन ना लेना, रोना नहीं, परेशान ना होना, और सारी रात जागना ना, सोचना ना कि क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये सोचो कि सब बहुत अच्छा है। जो अच्छा नज़र आ रहा है उसको सोचो, जो नेगेटिव कर रहे हैं बातें, जो तनकीद कर रहे हैं, जो बिला वजह में लगे हुए हैं, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो। दीपिका ने कहा कि बिल्कुल मैं इग्नोर करूँगी, सब अच्छा है तो सब अच्छा है। फिर शुएब गए ट्रेन पर, ट्रेन के ज़रिए वो गए, ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप हुए और ट्रेन में बैठे। निक्कू साथ किया, निक्कू ने शुएब को बोर नहीं होने दिया। शुएब ने दीपिका को कई बार कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, रूहान को मिस कर रहा हूँ, पहला सफ़र है तुम दोनों के बगैर, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन निक्कू ने बहुत इन्जॉय करवाया, बिल्कुल बोर नहीं होने दिया। फिर भोपाल आए, भोपाल में रुके और अपनी यादें ताज़ा की और भोपाल को कहा कि मैं फिर आऊँगा, यह साल ख़त्म होने से पहले मैं ज़रूर भोपाल का चक्कर लगाऊंगा। कोई प्लान करते हैं, कोई ट्रिप बनाते हैं और भोपाल आएंगे और दिन गुजारेंगे। यहाँ से मैंने शुरुआत की, यहाँ से मैं गया था अपने आप को एक हीरो बनाने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। तो ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत मैंने अच्छे दिन गुजारे यहाँ पर। तो भोपाल उतरे, स्टेशन पर उसका दीदार किया और फिर वहाँ से बैठे और आगे गए। शिमला उन्होंने आधा सफ़र किया बाय ट्रेन और आधा सफ़र उन्होंने किया बाय रोड, मतलब कि गाड़ी के ज़रिए वो गए, शिमला पहुँचे। डिफ़िकल्ट था लेकिन उन्होंने तय किया और वो पहुँच गए शिमला। अब बात कर लेते हैं दीपिका की। तीसरे दिन, शुएब के जाने के तीसरे दिन बाद दीपिका भी पहुँच गई शिमला। कैसे पहुँची, दीपिका ने सामान पैक किया और बताया कि ये हमारी जो तैयारी हो रही है, ये हो रही है शिमला जाने की। जैसे कि आपको पता है
शुएब जाने से पहले कह कर गए थे कि दीपिका तुम भी आ जाना जब मेरा आखिरी दिन होगा। तो शुएब का आज आखिरी दिन है वहाँ पर शूट का, तो मैं और रूहान भी जा रहे हैं। तो दीपिका ने तैयारी की, रूहान का खाना धर्मदादा ने बना दिया, पैक किया, और उसके बाद धर्मदादा के साथ दीपिका निकल गई शिमला के लिए। दीपिका गई बाय एयर। दीपिका लोग एयरपोर्ट के ज़रिए जहाज़ में बैठे और फिर वहाँ से गए शिमला। जहाज़ का सफ़र कैसा रहा और रूहान का कैसा रहा? सबसे पहली बात तो रूहान के पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो दीपिका इनके पास जो 1-2 सूट थे वो ले गई और रूहान को पहना दिए। रूहान जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। मैंने इधर जाना है, लाइटिंग देख के वो बहुत खुश हो रहा था। फिर कहा कि उधर जाना, दीपिका ने कहा बिल्कुल हम उधर जा रहे हैं। फिर दीपिका ने कहा आज वो यादें भी ताज़ा हो रही हैं कि जब लास्ट टाइम हम अपना बैग यहाँ पर भूल गए थे, रूहान रो रहा था, वो सब भी याद आ रहा है। मैं शुएब को बहुत मिस कर रही हूँ। पहला सफ़र है मेरा शुएब के बगैर रूहान के साथ, तो मैं शुएब को बहुत मिस कर रही हूँ। फिर वहाँ पर पानी नज़र आ गया। रूहान ने कहा मैं पानी के पास बैठूँगा। फिर रूहान को पानी के पास बिठाया, तो रूहान ने 5 से 10 मिनट वहाँ गुजारे। फिर कॉल हो गई, तो ये लोग गए जहाज़ में बैठने के लिए, अपनी सीट पर बैठने के लिए। रूहान को उसकी सीट पर बिठाया और साथ खिलौना लगा दिया, तो रूहान राउंड एंड राउंड खेल रहा था। काफ़ी हैप्पी था, काफ़ी खुश था, थोड़ा तंग भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसके जो कपड़े हैं जो उसने पहने हुए थे वो छोटे थे, तो उसको सर्दी ना लगे, तो दीपिका ने उसके कपड़े चेंज कर दिए, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं था। तो दीपिका ने कहा शिमला जाकर हम इसकी शॉपिंग करेंगे ताकि रूहान जो है वो इजी रहे। तो जहाज़ में बैठे सफ़र किया, शिमला पहुँचे, होटल में गए, वहाँ पर ठंड थी। दीपिका ने अपनी और रूहान की एक जैसी टोपी ली कि हम दोनों माँ बेटा ट्विनिंग करेंगे, लेकिन रूहान ने टोपी उतार दी। दीपिका ने कहा पहन लो पहन लो, रूहान ने कहा नहीं। फिर कहा पहनोगे टोपी? कहा नहीं मैं नहीं पहनूंगा। दीपिका ने कहा इसने मेरी सारी ट्विनिंग जो है वो फ़ेल कर दी। फिर दीपिका, धर्मदादा और रूहान निकल गए शिमला माल रोड पर और कहा कि चलो जाते हैं और यहाँ पर शॉपिंग करते हैं रूहान के लिए। लेट हो गए, दुकानें कुछ बंद थी। एक दुकान पर गए, रूहान ने वहाँ पर पहना था ब्लैक कलर का कोट सेट जो उसकी दादी लेकर आई थी रूहान के लिए, थोड़ा बड़ा लेकर आई थी, तो वो रूहान को पूरा था। उसके पास सिर्फ ये एक ही कोट सेट था, तो दीपिका ने कहा इसके कपड़े लेने हैं क्योंकि इसके कपड़ों के बगैर तो गुजारा नहीं। तो दीपिका धर्मदादा के साथ चली गई शॉप पर। वहाँ पर रूहान के लिए कोट सेट, 3 से 4 सूट लिए, जूते लिए, सॉक्स ली, फिर कैप ली, फिर उसके बाद खिलौने लिए कि अच्छा ये 2-3 दिन यहाँ पर हैं तो नए खिलौने इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं रूहान को। तो कहा कि चलो जो फेवरेट हैं वो तो साथ लेकर आए, लेकिन 1-2 खिलौने और ले लिए। तो रूहान काफ़ी इंजॉय कर रहा था, टोपी नहीं पहना था, बड़ी मिन्नतें कर रहे थे, नहीं पहना। दीपिका ने कहा ये मेरा कहना नहीं मानता। फिर शुएब बार बार कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे अच्छा कैसा है, बोर तो नहीं हो रहा? दीपिका ने कहा मिस बहुत कर रहे हैं हम। फिर माल रोड पर बैठ गए, तो वहाँ पर दीपिका बैठी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। तो रूहान को कहा टोपी पहन लो, कहा नहीं। रूहान भी उस मौसम को, उस जगह को इंजॉय कर रहा था। फिर शुएब बात कर रहा था तो रूहान सुन नहीं रहा था। फिर शुएब ने कहा पास्ता खाना है, तो रूहान ने सर हिलाया कि हाँ मैंने पास्ता खाना है, मुझे पास्ता दो। तो शुएब ने कहा वैसे बात की इसको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पास्ते का नाम सुनते ही इसको बहुत आवाज़ आ रही है। तो फिर उसके बाद रूहान का था कि मुझे यहाँ पर लेकर चलो, रोड पर बैठो नहीं। तो दीपिका ने वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय की, मौसम को इंजॉय किया, शिमला के नज़ारे किए। फिर उसके बाद बैठ गई। उसके बाद दीपिका ने कहा यहाँ पर थोड़ा आगे करके गुलाब जामुन है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो गुलाब जामुन ढूंढते और वहाँ से लेते हैं, फिर बैठ के खाएंगे। वो दीपिका ने ढूंढे, खाए। रूहान बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर वापस रूम में आ गए। रूहान ने अपने नए कपड़े पहने, खेल रहा था, बहुत मज़ा कर रहा था, नए खिलौनों के साथ खेल रहा था। दीपिका ने कहा कि ये अभी खेल रहा है और बहुत इंजॉय कर रहा है। अभी देखते हैं शिमला में ये तीनों कैसा दिन गुजारते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं और क्या होता है। अभी शुएब के साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई कि वो शूट पर थे, लेट था उनका, तो टाइम लगना था, तो इसलिए उन्होंने कहा आप लोग अपना काम कर लो, बाकी रूहान की जो शॉपिंग है वो हम तीनों मिलकर इकट्ठे करेंगे, जो भी 1-2 सूट चाहिए वो ले लो। तो दीपिका ने कहा कि बहुत मज़ा आएगा, अभी हम तीनों हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं आने वाली वीडियो शुएब और दीपिका की कैसी रहती है, कितना एंजॉय करते हैं और क्या क्या अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।